MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे टेबल इंसर्ट करके उसे फॉर्मेट करना। टेबल रोज तथा कॉलम्स का समूह होता है जिसका प्रयोग किसी डेटा को अलग अलग सेल्स में व्यवस्थित रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। इससे पहले हम आपको MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करना और उसे फॉर्मेट करना बता चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको MS वर्ड के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के लिंक तथा ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस जैसे कि MS PowerPoint, एक्सेल, टैली इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में टेबल इंसर्ट करके उसे फॉर्मेट करना सिखा रहे हैं। हम आपको 2 तरीकों से टेबल बनाना बताएंगे, साथ ही उसे फॉर्मेट करना जैसे कि उसमें अलग अलग बॉर्डर देना, बैकग्राउंड को कलर करना इत्यादि भी सिखाएंगे। चलिए देखते हैं पावरपॉइंट में टेबल कैसे इंसर्ट की जाती है। पावरपॉइंट ओपन करके इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के मेन्यू बार में टेबल्स ब्लॉक के अंतर्गत आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला है इंसर्ट टेबल, इसके बाद भी इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, फिर तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल और चौथा ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। हम एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हम पहले वाला जो इंसर्ट टेबल ऑप्शन है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के नीचे आप कुछ ब्लॉक्स देख सकते हैं। इस मेन्यू में दिखाई दे रहे ब्लॉक्स में से उतनी रोज और कॉलम्स पर माउस पॉइंटर ले जाइए जितने आप टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं। हमें अपनी टेबल में 4 रोज और 4 कॉलम्स चाहिए, इसलिए हम 4 रोज और 4 कॉलम्स पर माउस पॉइंटर ले गए और आखिरी वाले ब्लॉक पर जाकर के हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही स्लाइड में टेबल इंसर्ट हो गई है। टेबल इंसर्ट होते ही आप देख सकते हैं ऊपर डिजाइन टैब इनेबल हो गया है। यदि ये टैब दिखाई न दे तो टेबल पर क्लिक करने पर यह टैब आ जाता है। इस टैब में आपको टेबल को फॉर्मेट करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। हम एक एक करके सभी ऑप्शंस को समझेंगे। सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है टेबल स्टाइल ऑप्शन। इसमें आपको कुछ सब ऑप्शंस दिखाई देंगे, पर इन ऑप्शंस को समझने से पहले हम अपने टेबल में कुछ हेडिंग्स डाल लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने डाल दिया कॉलम 1, कॉलम 2 इत्यादि। सारे कॉलम्स को हमने इस तरह से नाम दे दिया। टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंतर्गत पहला सब ऑप्शन है हेडर रो। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। इसके सिलेक्टेड रहने पर टेबल में जो सबसे पहली रो है वो हाईलाइटेड रहती है, मतलब टेबल का हेडर हाईलाइटेड होगा। यदि हम इसे डीसिलेक्ट कर देते हैं तो देखिए जो हेडर है वहां से हाईलाइट हट गया है। अब हम इसे दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल रो। यदि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इससे टेबल की जो सबसे आखिरी वाली रो होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी टेबल की आखिरी रो हाईलाइट हो गई है। इसको हम डीसिलेक्ट कर देते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शंस वाले ब्लॉक में तीसरा ऑप्शन है बेंडेड रोज। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। इससे टेबल की जो अल्टरनेट रोज हैं वो एक समान कलर की होती हैं। इसको समझने के लिए हम अभी हेडर रो वाला जो ऑप्शन है उसको डिसिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंडेड रोज ऑप्शन के सिलेक्टेड रहने से टेबल में जो अल्टरनेट रोज हैं वो एक समान कलर की यहाँ पर होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे टेबल में जो पहली और तीसरी रो है वो एक जैसे कलर की है और दूसरी और चौथी रो एक समान कलर की है। यदि हम इस ऑप्शन को डीसिलेक्ट कर देते हैं तो ये देखिए सारी की सारी रोज एक जैसे कलर की हो गई हैं। अब हम इस ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ हेडर रो वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। इस ब्लॉक में नेक्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम।
यदि हम इस ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहे चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखिए टेबल का पहला वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो गया है। इसमें पहली रो की तरह मतलब हेडर रो की तरह ही पूरे में ये डार्क कलर दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक में अगला ऑप्शन है लास्ट कॉलम। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर टेबल का जो लास्ट कॉलम है वो हाईलाइट हो गया है। इसका मतलब इसमें भी हेडर रो और पहले कॉलम की तरह कलर फिल हो गया है। इस ब्लॉक का आखिरी ऑप्शन है बेंडेड कॉलम। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले हम बेंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम ये जो ऑप्शंस हैं इनको डिसेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम जैसे ही बेंडेड कॉलम्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट कॉलम्स का जो कलर है वो हमारी टेबल में एक सरीका हो गया है। मतलब पहला और तीसरा कॉलम एक जैसे कलर का है और दूसरा और चौथा कॉलम एक जैसे कलर का है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको टेबल की कुछ अन्य स्टाइल्स के बारे में बता देते हैं। डिजाइन टैब में जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है टेबल स्टाइल्स। इस ब्लॉक के अंदर आपको टेबल की कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिलेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम जिस भी स्टाइल पर माउस ले जा रहे हैं स्लाइड का जो टेबल है वो उसी स्टाइल में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी इस स्टाइल पर हमारा माउस रखा हुआ है तो नीचे स्लाइड में भी जो टेबल है वो इसी तरह का दिखाई दे रहा है और इस स्टाइल को कंफर्म करने के लिए आपको उस स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर दिख रहे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू में से आप टेबल के लिए और भी स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये स्टाइल चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइड में जो हमारा टेबल है उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो गया है। अब हम आपको कुछ और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। टेबल स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत अगला ऑप्शन है शेडिंग। इस ऑप्शन को यूज करने के पहले हम अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और टेबल को सिलेक्ट करने के लिए इसकी जो ये बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है इस पर कहीं पर भी क्लिक करें। अब हम शेडिंग ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए एक मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें आपको काफी सारे कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से आप कोई भी कलर चुन सकते हैं। जैसे हमने ये इस कलर पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हमारे टेबल में भी वो कलर फिल हो गया है। यदि आप यहाँ पर दिखाई दे रहे कलर्स के अलावा कोई और कलर चाहते हैं तो मोर फिल कलर्स ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से अन्य कलर्स भी मिल सकते हैं। चलिए इस विंडो को हम क्लोज कर दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। शेडिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर बेसिकली कोई कलर सिलेक्ट करने के काम आता है। इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। इसे क्लिक करने पर जो माउस पॉइंटर होता है वो एक ड्रॉपर की शेप का बन जाता है। इसकी सहायता से आप स्लाइड में से कोई भी कलर अपने टेबल में फिल कर सकते हैं। जैसे ही हम टेबल बॉर्डर पर माउस ले गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यही कलर हमारी टेबल में फिल हो जाएगा। ये देखिए पूरी टेबल हमारी जो है वो ब्लैक हो गई है। ये देखिए वापस से जब हम माउस को टेबल की लाइन पर ले गए तो अब यहाँ पर ग्रे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारी टेबल में ग्रे कलर फिल हो गया है। अब हम टेबल के बैकग्राउंड को रीसेट कर देते हैं। उसके लिए हम शेडिंग ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से नो फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने नो फिल ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हट गया है, पर उसके साथ ही हमने जो ऊपर हेडिंग बनाई थी कॉलम 1 कॉलम 2 जो लिखा था वो भी अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें टेक्स्ट का कलर वाइट ही था। तो वो अब इसी जो बैकग्राउंड है वाइट बैकग्राउंड है उसी में मिल गया है। तो हम उसको जो है सिलेक्ट करके टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं। शेडिंग ऑप्शन के
मेन्यू में अब हम अगला ऑप्शन देख रहे हैं ग्रेडियंट। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर जो मेन्यू ओपन हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कुछ लाइट वेरिएशंस हैं और कुछ डार्क वेरिएशंस हैं। इसमें से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वैसा ग्रेडियंट टेबल के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। ये देखिए अब हमारी जो टेबल है वो इस तरह की दिखाई दे रही है। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्सचर। इस ऑप्शन का उपयोग पहले से बने कलर इमेज को टेबल बैकग्राउंड में फिल करने के लिए होता है। अब हम यहाँ पर दिखाई दे रहे टेक्सचर में से जिस पर भी क्लिक करेंगे वो टेबल के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। ये देखिए अब हमारा जो टेबल बैकग्राउंड है वो फिर चेंज हो गया। इस मेन्यू में आखिरी ऑप्शन है टेबल बैकग्राउंड, जिसमें आपको वही सब ऑप्शंस दिखेंगे जो हम इस मेन्यू में पहले देख चुके हैं। इनसे आप टेबल की बैकग्राउंड को अलग अलग शेड, कलर, टेक्सचर इत्यादि दे सकते हैं। टेबल स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर्स। यहाँ पर हमको बॉर्डर्स अच्छे से दिख सके इसलिए हम इसको नो फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर मेन्यू में पहला ऑप्शन है नो बॉर्डर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि टेबल की जो सभी बॉर्डर्स थी वो हट गई हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि ऑल बॉर्डर्स। इस पर क्लिक करते ही सारी बॉर्डर्स यहाँ पर आ गई हैं। इसी तरह से यहाँ पर और भी बॉर्डर्स हैं जैसे कि आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स इत्यादि। हम एक दो बॉर्डर पर और क्लिक करके देखते हैं, जैसे कि हमने इनसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि केवल अंदर की जो बॉर्डर्स थी टेबल के अंदर की वो आ गई हैं और आउटर बॉर्डर जो थी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। उसी तरह से यदि हम बॉर्डर्स मेन्यू के लेफ्ट बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं टेबल की केवल लेफ्ट साइड में एक बॉर्डर आ गई है, राइट साइड में अभी भी कोई बॉर्डर नहीं है। यदि हम मेन्यू में डायगोनल डाउन बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारी टेबल इस तरह से दिखाई देगी। और अगर हमको ये हटाना है तो उसके लिए हम फिर से डायगोनल डाउन बॉर्डर पर क्लिक करेंगे जिससे कि ये डायगोनल डाउन बॉर्डर जो है वो हट जाएगी। ये देखिए टेबल वापस पहले की तरह हो गई है। अब टेबल स्टाइल्स ब्लॉक में अगला जो ऑप्शन है वो है इफेक्ट्स। इस ऑप्शन का उपयोग करके हम टेबल को विभिन्न इफेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे ही इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, सेल बेवल, शैडो और रिफ्लेक्शन। इन तीनों ऑप्शंस के भी अलग अलग सब मेन्यू होते हैं। जैसे हम पहले ऑप्शन पर माउस ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सब मेन्यू ओपन हो गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहे इफेक्ट्स में से हम जिस भी इफेक्ट पर क्लिक करेंगे वो इफेक्ट हमारी टेबल में अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो कलर है यहाँ पर वो बहुत लाइट है। तो हम शेडिंग में जाकर के इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए अब जैसे हमने यहाँ पर डार्क कलर लिया तो आप देख सकते हैं कि सेल बेवल का इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। उसी तरह से शैडो की सब मेन्यू में से अगर हम किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो शैडो हमारी टेबल पर अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे टेबल का शैडो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से रिफ्लेक्शन के सब मेन्यू में से भी हम कोई सा भी रिफ्लेक्शन यहाँ से चुन सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर नीचे टेबल का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो जो भी स्टाइल आप चुनेंगे, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो टेबल पर अप्लाई हो जाएगी। तो हमने टेबल में एक एक करके जो भी इफेक्ट दिए थे, यदि ये सभी इफेक्ट्स हम टेबल में से हटाना चाहते हैं तो इन्हें हमें एक एक करके ही हटाना होगा। इसके लिए हर एक इफेक्ट वाला मेन्यू ओपन करके हम उस इफेक्ट को हटाएंगे। सबसे पहले हमको सेल बेवल नहीं चाहिए तो ये सब मेन्यू ओपन करके हमने नो बेवल पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से हम
नो शैडो पर क्लिक करेंगे और रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन में से नो रिफ्लेक्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए सारे इफेक्ट्स जो हमने डाले थे वो हमारी टेबल में से हट गए हैं। इस वीडियो में हमने आपको टेबल टूल्स के अंतर्गत टेबल स्टाइल ऑप्शंस और टेबल स्टाइल्स ब्लॉक के ऑप्शंस के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको टेबल टूल्स के अंतर्गत वर्ड आर्ट स्टाइल्स और ड्रॉ बॉर्डर्स ब्लॉक के ऑप्शंस के बारे में समझाएंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा टेबल इंसर्ट करके उसे फॉर्मेट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें